हाफिज भाई जान कहाँ बन गए? माफ कीजिए, कोई बात नहीं, ये कमल हैं, कमल। जी हाँ। हेलो कमल बीबी, ये मेरे कजिन है अहमद। आम हालात में अच्छे खासे माकूल आदमी है, लेकिन इस वक्त तरह से जल्दी में चारों खाने जीत गिर पड़े। हेलो कजिन। हेलो प्लीज एक मिनट, आप लोग जरा अहमद, जरा ये कमल को अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारी भाभी मादाम की मदद कर दूं, जरा बड़ी परेशान नजर आ रही है। कभी कभी तुम्हारी बदहवासी कमाल है, उर्ज को पहुंच जाती है। कई बार तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं फेरा करती है बिला वजह। भतीजी का क्या हाल है? अब तो शायद सो गई है। तो फिर आप पर क्यों बदहवासी तारी है? भाई यानी उसके सामने तो आपका बौखलाना खैर कुदरती अम्र है, इसलिए कि अंग्रेजी और अंग्रेजों से मरूब होना तो हमारी तारीख याद है। आप मेरी भतीजी को? भाई जिसकी माँ अंग्रेज थी वो आधी अंग्रेज तो हुई ना। वो तो बस वैसे ही, अब देखिए ना, इतने मुख्तलिफ माहौल से आई है, और अगर आखिर ख्याल तो करना ही पड़ता है ना, अपनी इज्जत का सवाल होता है, और हम उन लोगों से कम तो नहीं। नहीं जी, कम काहे को है, आप तो उनसे कुछ ज्यादा ही हैं, बल्कि अंग्रेजों को खासा पीछे छोड़ गई। अब छोड़िए भी, बाजार जाना है। लेकिन ये बेगम इस मर्तबा ये ईद का इस कदर गैर मामूली एहतमाम क्यों हो रहा है? वैसे ही तो नहीं। देखिए कमल आई है, आखिर उसे भी तो इंट्रोड्यूस कराना है, और हर दफा मिसेस आबिद, मिसेस मजहर और मिसेस सईद ने इतनी शानदार पार्टियां कर मेरा कलेजा जलाया है। इस दफा मेरी बारी है, मेरी वलायती भतीजी को देखेंगी तो जलकर राख हो जाएंगी। क्या अच्छा ट्रम्प कार्ड आया है आपके हाथ। जरा ईद के दिन हाल देखिएगा आप इन खातीन का, इतनी अमीर और मॉडर्न लड़की मिलती कहाँ है। तो यानी बेगम क्या आप यानी अब छोड़िए भी, चलना है कि नहीं? वो तो गलत फहमी में छोटे साइज से कपड़े ले लिए थे, अब कमल के लिए नए सिरे से शॉपिंग करना पड़ेगी। चलिए सब, चलिए आपकी भतीजी यानी जो जी चाहे कीजिए, लेकिन मैं खिदमत अक़दस में ये गुजारिश कर रहा था कि वो बेचारी मशरिक देखने के शौक में यहाँ आप समझे ही नहीं। ये जो बाहर के मुल्कों में मशरिक का प्रोपेगेंडा होता है, इसका मतलब होता है गैर तहजीब याफ्ता। मैं यही तो उन लोगों पे साबित करूंगी कि हम लोग उनसे भी ज्यादा मॉडर्न हैं। रजिया, रजिया। यस मैडम। कमल जागे तो उसे बता देना मैं बाहर जा रही हूँ, मगर तुम्हारी बात वो क्या समझेगी। मैं अमर भैया से पूछ के बता दूंगी अंग्रेजी में। ठीक। और वो ड्राइंग रूम कमल से पूछ के सजा देना। यानी उस बेचारी को आते ही काम पर लगा दीजिएगा। आप समझे नहीं, मेरा मकसद है कि मैं कुछ कहूँ भी नहीं और ड्राइंग रूम सज जाए बिल्कुल लेटेस्ट अंदाज में। बड़ी चालाक हो गई है बेगम। अब चलिए भी। बात सुनिए, आप टेनिस खेलते हैं? जी, आपको कोई एतराज है? मैं भला एतराज करने वाली कौन हो सकती हूँ? बहरहाल कहाँ खेलते हैं? क्लब में। क्लब में? अरे वाह, तो यहाँ भी क्लब्स होते हैं? मैं तो समझती थी यहाँ होते ही नहीं होंगे। ये कोई जंगल नहीं है, क्लब कम होते हैं वैसे। लड़की वड़की जाती है? जी नहीं, कम जाती है। आपके साथ खेलती है कोई लड़की वड़की? जी नहीं, मैं कॉलेज के क्लब में खेलता हूँ। ओह, मैं तो समझी थी कि आप किसी बहुत बड़े से क्लब में लड़कियों लड़कियों के साथ खेलते होंगे। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं लड़कियों के साथ खेलनी पसंद करता हूँ। तो फिर लड़कियाँ आपके साथ खेलना पसंद नहीं करती होंगी? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ये बात यहाँ मायूस समझी जाती है। अच्छा, खैर छोड़े, ये बताएं कि सब तैयारियां वगैरह हो गई मुकम्मल आपकी? काहे की तैयारियां जी? ये ईद वीद की, मेरा मतलब ये कपड़े वपड़े पहन के? जी, सारे कपड़े पहन के सिर्फ गोटा टकना बाकी है। वैसे आप कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल ईद के मुताबिक एक्साइटेड। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको मालूम है, मैं अभी नौकरों के साथ मिलकर ये ड्राइंग रूम भी सजाऊंगी। तो आप क्यों सहमत करें, इतने सारे नौकर जो मौजूद हैं। आप नहीं जानते। हाँ जी? क्यों नहीं लगी? जी नहीं। मैं ये कह रही थी कि आप नहीं जानती, मैं वहाँ मशरिक पर एक थीसिस लिख रही हूँ। आई सी। और ये ईद है, इसमें कितनी मशरूकियत है, कितने जाम है ईद में। मेरे डैडी कहा करते थे कि जितना हुस्न, कशिश, पुरअसरारियत और मोहब्बत मुझे ईस्ट में मिल सकती है, दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं मिल सकती।
अच्छा जरा ये तो बताइए कि आपके वाले साहब यहाँ से गए कब थे? 26 साल पहले। बस उसके बाद लौट कर तो वापस नहीं आए ना? नहीं अहमद साहब, ऐसा है कि मेरी मम्मी अंग्रेज थी ना, इसलिए वो बस 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 समझ गया, कहने की कोई जरूरत नहीं। ज़ाहिर है जी, इसके बाद तो उन्होंने यही कहना था, और क्या कह सकते? क्या मतलब? मतलब ये कि मोहतरमा ये सब चीजें 26 साल पहले तो होती थी, आजकल नहीं। ओहो, अच्छा छोड़िए, ये बताइए मिस्टर अहमद कि आपके कमरों को ईस्टर्न स्टाइल में कैसे सजाया जाता है? किसको कैसे सजाया जाता है? कमरों को ईस्टर्न स्टाइल में, ओरिएंटल स्टाइल में मेरा मतलब है। अजी कहाँ सजाया जाता है आजकल ऐसे घरों को और कमरों को? आप क्या इस मुल्क में? इस मुल्क में ईस्टर्न स्टाइल में?